शांति। आज 4 दिसंबर 2023 है। आज के स्लोगन से हम जानेंगे सार और विस्तार के बारे में और इन दोनों के आधार से हम किस प्रकार से अपनी स्थिति को एक रस स्थिति बना सकते हैं। तो ये बात जानने के लिए सुनते हैं आज का स्लोगन। विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो तो स्थिति सदा एक रस रहेगी। सार और विस्तार क्या है? वास्तव में सार अर्थात हम जब अपने मन और बुद्धि की शक्ति को एकाग्र कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, तो उसी को ही सार कहा जाता है। और विस्तार अर्थात जब मन और बुद्धि की शक्ति को हम फैला देते हैं, अर्थात एकाग्र नहीं कर पाते, उसी को ही विस्तार कहा जाता है। जब हम शक्तियों को एकत्रित करते हैं यानी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, तो जहाँ एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है वहाँ मन और बुद्धि की स्थिति स्थिर होती है, अर्थात हलचल में नहीं आते, यानी हम एक रस स्थिति में सहजता से स्थित कर पाते हैं अपने मन और बुद्धि को। उसी तरह से जब अपनी शक्तियों को, ऊर्जा को फैला देते हैं विस्तार को देखते हुए, तो शक्तियाँ फैल जाने के कारण से हमारे मन और बुद्धि में शक्ति कम हो जाती है। इसलिए कोई भी परिस्थिति में शक्ति कम होने के कारण से मन बुद्धि हलचल में आती है, एक रस स्थिति रह नहीं पाते। तो विस्तार को देखना माना देह के संबंध, देह के पदार्थों को देखना, उसमें इन्वॉल्व हो जाना। ये तो जाहिर सी है कि हम सब इस दुनिया में हैं, जो विस्तार की दुनिया में, देह की दुनिया में रहते हैं, तो विस्तार को ही देखने को मिलेगा। परंतु बाबा ने कहा है इस विस्तार की दुनिया में रहते हुए भी सार को देखने का अभ्यास पक्का करना है। तो सार को देखने का अभ्यास करना माना क्या? इसका अर्थ है आत्मा को देखना, परमात्मा को देखना, ड्रामा को देखना। जब कभी अपने बारे में मैं शब्द का उपयोग करे तो सदा इस सार स्वरूप में स्थित हो जाए कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। ये है सार को देखने का अभ्यास। जब किसी मनुष्य आत्मा को देखे तो उसके देह को देखने के बजाय मस्तक पर चमकते हुए मस्तक मणि को ही देखे, इसको कहा जाता है सार को देखने का अभ्यास। जब हम कार्य व्यवहार में आते हैं, कर्म करते हैं, तो उस समय कर्मों में इन्वॉल्व न हो जाए, अपने मन बुद्धि को कर्मों में फंसने न दे, परंतु उसके विपरीत हम अपने मन बुद्धि को परमात्मा में लगाएं, जिसको कहते हैं हाथ काट दे दिल यार दे। यही है सार को देखने का अभ्यास। और जब कभी किसी परिस्थिति हमारे सामने आते हैं, कोई समस्या सामने आती है, तो समस्या रूपी विस्तार में, टाल टालियों में फंसने के बजाय ड्रामा रूपी सार को याद करें कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, हर चीज़ परफेक्ट है, एक्यूरेट है। कल्प पहले भी ये समस्या, ये परिस्थिति आई थी और कल्प पहले भी मैं विजय मुझे मिले थे और अब भी विजय मिलना है। यही है सार को देखने का अभ्यास। इसी अभ्यास से हम सदा एक रस स्थिति को प्राप्त करते रहेंगे। ओम शांति।